गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 6.5 +2 क्लास मैथ। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करें। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। कहता है कि ये वाला जो फंक्शन है ना तो मैक्सिमम है ना ही मिनिमम है, ये हमने प्रूव करके दिखाना है। क्लियर बेटा? तो सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे डेरिवेटिव कर दें। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड एफ डैश एक्स। ए की एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? ए की एक्स। क्लियर? इसके बाद हम क्या करते हैं, लेट एफ डैश एक्स इज इक्वल 0। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल लिख देते हैं और एक्स की वैल्यू निकालते हैं। ए की पावर एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप कुछ भी पुट कर लें, लेकिन यहाँ पर आप x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हम यहाँ पर x की क्रिटिकल वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इसके अंदर ना तो वो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा। तो यहाँ लिखेंगे हेंस एफ एक्स इज नॉट मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो सेकेंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जी एक्स इज इक्वल लॉगरिथम एक्स। कहते हैं ये वाला जो फंक्शन है ये भी ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो डेरिवेटिव करो यहाँ पर भी, देखो लॉग एक्स का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1/x। तो इसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। तो 1/x किसके इक्वल हो गया? 0 के। क्रॉस करो, 1 = 0 × x। तो 1 किसके इक्वल हो गया? 0 के। दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसके अंदर से हम x की वैल्यू तो नहीं निकाल पाए ना, तो इसीलिए ये वाला फंक्शन भी क्या हो गया? जी एक्स इज नॉट मैक्सिमा नॉर मिनिमा। ठीक है ना, इधर आएगा यहाँ पे। क्लियर? ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। सो थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एच एक्स इज इक्वल x³ + x² + x + 1। कहते हैं ये वाला फंक्शन भी ना तो वो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम। सो डेरिवेटिव कर लें यहाँ पर भी। x³ का डेरिवेटिव 3x², x² का डेरिवेटिव 2x, x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1, और 1 का डेरिवेटिव कितना आ गया? 0। तो डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर दो। x की वैल्यू निकालते हैं, 3x² + 2x + 1 0। फैक्टर तो इसके बनते नहीं है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लो। तो a कितना हो गया? 3, b = 2, c कितना हो गया? 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला -b ± √b² - 4ac और डिवाइड बाय 2a। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें वैल्यू पुट कर ले। देखो, सो यहाँ से -b की वैल्यू कितनी है? 2 ± √ यहाँ लिखा है b², 2² कितना हो गया? 4 - 4ac, a हो गया 3, c हो गया 1, डिवाइड बाय 2a। a कितना है यहाँ पे? 3। तो यहाँ पर भी -2 ± तो यहाँ पे हो गया 4, 4 3 = 12, 4 में से 12 गया कितना आ जाएगा? -8, और डिवाइड में कितना आ गया? 6। अभी देखो यहाँ पे रूट के अंदर क्या आ गया? माइनस आ गया ना, तो ये आयोटा में बन गया कॉम्प्लेक्स, तो रियल वैल्यू इसकी नहीं आई, क्योंकि x की रियल वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए ये फंक्शन भी क्या होगा? नॉट मैक्सिमा और नॉर मिनिमा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, देखो नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखो, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। पहले हम मैक्सिमम मिनिमम पढ़ रहे थे, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। याद रखें इस वर्ड को, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एब्सोल्यूट मिनिमम को। ठीक है, एक एफ एक्स हमारे पास गिवन है और एक्स इस इंटरवल के अंदर गिवन है। ठीक है, तो पहले हम क्या करें, डेरिवेटिव कर दें। x³ का डेरिवेटिव कितना हो गया? 3x²। ठीक है, पहले x की वैल्यू निकाल लो, क्रिटिकल वैल्यू। 3x² = 0, 3 से इसको डिवाइड कर दो 0, दोनों तरफ रूट कर दो, कितना बन गया? 0।
ठीक है, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है आपने, देखो एक बार तो x की जगह ये वाला 0 पुट करना है, एक बार x की जगह ये पर ये याद रखिए ये वाला 0 इन दोनों के बीच में होना चाहिए। ये 0 एक बार -2 ले लो और एक बार 2, यहाँ पे -2 और यहाँ पर ये लिख लो 2, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग वाली लाइन में यहाँ पे पुट कर दो, x की जगह यहाँ पे 0 पुट कर दो, 0 क्यूब कितना आ गया 0, तो x की जगह -2 पुट कर दो, -2 क्यूब -2 क्यूब कितना हो गया 8, x की जगह 2 पुट कर दो, 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, जो सबसे बड़ा आंसर होगा वो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा और जो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम बन जाएगी। यही हमारा आंसर आ जाएगा बस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू ये वाली, ठीक है, और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। दिया क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, बस इसके आगे ये क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। क्लियर, ये याद रखना है, सिर्फ एब्सोल्यूट के केस में हमने इस तरह से करना है, ठीक है। तो इसी का ही हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं। देखो इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो तो f(x) इज इक्वल टू गिवन है, देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, sin x प्लस cos x, और x बिलोंग कर रहा है किसके बीच में, 0 और पाई के बीच में, ठीक है बेटा। तो चलो पहले डेरिवेटिव कर लेते हैं, f'(x) sin x का डेरिवेटिव cos x का डेरिवेटिव कितना हो गया -sin x, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लो, तो यहाँ पे हो जाएगा cos x माइनस sin x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकाल लो, cos x किसके इक्वल हो गया sin x के, 1 किसके इक्वल sin x बाय cos x, साइन बाय cos कितना हो जाए टेंजेंट x इज इक्वल टू 1। अब टेंजेंट वाली लाइन में 1 कहाँ पर आ जाता है 45 पे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 45 पर। याद रखें जो ये 45 आई है ये इस इंटरवल के बीच में होना चाहिए। याद रखो जब भी एब्सोल्यूट की बात करेगा तो ये इंटरवल साथ में ज़रूर होगा, नहीं तो वो एब्सोल्यूट बन ही नहीं सकता, ठीक है। तो क्या करें, एक बार x की जगह 45 पुट कर दें, एक बार 0 और एक बार पाई, क्लियर, इस लाइन में पुट करना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लें sin 45 प्लस cos 45, sin 45 is 1/√2, cos 45 is also 1/√2, 1/√2 1/√2 2/√2, 2 को √2 से डिवाइड कर दो, x की जगह 0 पुट कर दो, राइट हेयर sin 0 cos 0, sin 0 0 cos 0 1, कितना आ जाएगा 1। x की जगह 180 पुट कर दो, sin पाई cos पाई, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है और cos 180 की वैल्यू -1 होती है, ये याद रखें, ठीक है। तो इसमें जो सबसे बड़ा आंसर कौन सा आ गया ये वाला, और सबसे छोटा कौन सा आ गया ये, तो यहाँ पे लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी √2, कौन सी पोजीशन पर आएगी इस 45 पे, एट x इज इक्वल टू π/4 पे। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितने आ गई -1, एट किसकी पोजीशन पर आई है पाई की पोजीशन पे, 180 की पोजीशन पे। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ओके बेटा। इसके बाद आ जाए इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, f(x) इज इक्वल 4x माइनस हाफ एक्स स्क्वायर, और x की वैल्यू बिलोंग करती है किसमें -2 और 9/2 के बीच में। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, ट्राई योर सेल्फ, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ पार्ट भी आप इसका कर सकते हो, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, f(x) इज इक्वल x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, और x की वैल्यू किसके बीच में बिलोंग कर रही है -3 और 1 के बीच में। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, दोनों क्वेश्चन ट्राई योर सेल्फ, ओके बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 इज फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट ए कंपनी कैन मेड इफ़ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय। हमारे पास एक प्रॉफिट फंक्शन गिवन है, तो कहता है कि एक कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट कब होगा ये हमने फाइंड करके दिखाना है। तो डेरिवेटिव कर लो, p'(x) 41 का डेरिवेटिव 0 -72 x का डेरिवेटिव 1 36 x पावर 1, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट कर लें, लेट p'(x) इज इक्वल टू 0, तो -72 -36 x इज इक्वल टू 0, इसको इस तरफ ले जाओ, -72 36 से डिवाइड कर दो -2, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2,
ओके बेटा, इसके बाद हमने क्या करना है, दोबारा फिर डेरिवेटिव करना है। ठीक है, डबल डेरिवेटिव से कर रहा हूँ। इसमें खाली मैक्सिमम प्रॉफिट कहा है, एब्सोल्यूट नहीं कहा, याद रखें। ठीक है, तो डबल डेरिवेटिव -72 का 0 -36 और x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1 -36। अब यहाँ पे 2 बार डेरिवेटिव करने से अगर हमारा आंसर माइनस में आ गया तो वो क्या बन जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, तो प्रॉफिट क्या बन जाएगा, प्रॉफिट इज मैक्सिमम। ओके बेटा, मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल कर दिखा दें तो जो वैल्यू होती है उसे कोई हम मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम प्रॉफिट ये वाला। ठीक है, यहाँ पर x की जगह -2 पुट कर दो। 41 -72 x की जगह -2 -18 x की जगह -2 स्क्वायर। 41 माइनस माइनस प्लस 2 2 4 2 7 14 -18 माइनस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4। 41 144 मल्टीप्लाई कर दो 72 प्लस कर दो 41, इसमें से ये माइनस करोगे तो कितना आ जाए 72। 2 और 1 3 7 4 11 113 रुपीज़। दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके बेटा, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज फाइंड बोथ द मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन गिवन है ऑन द इंटरवल 0 से 3। जिस क्वेश्चन में इंटरवल दे रखा होगा तो आपने उसका मीनिंग क्या निकालना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये याद रखें। ठीक है, पहले डेरिवेटिव कर लो, 0 के इक्वल लिख लो, x की वैल्यू निकालो, फिर जो x की वैल्यू आएंगी वो भी इसके अंदर पुट कर देना, एक बार ये और एक। जो सबसे बड़ा आंसर आएगा वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होगा और जो सबसे छोटा आंसर आएगा वो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।